तो दोस्तों ट्विटर, क्वोरा, फेसबुक पर धड़ाधड़ प्रोफाइल्स डिलीट हो रही हैं। उन्हें रिपोर्ट किया जा रहा है एक दल के द्वारा जिसका नाम है ध्रुव राठी स्क्वाड। हम इस वीडियो में आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि इसके पीछे अरविंद केजरीवाल के हाथ होने की पूरी पूरी शंका है। इसको हम सबूतों के साथ दिखाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। तो दोस्तों किसी तरीके से हम प्रवेश पा जाते हैं ध्रुव राठी स्क्वाड नाम के इस ग्रुप में। ये फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया हुआ है। 17,000 के करीब इसमें लोग हैं। किस प्रकार से वो लोग वहां पर हैं हम आगे कवर करेंगे, लेकिन 17,000 लोगों का ये ग्रुप है। हमने किसी तरीके से इस ग्रुप में प्रवेश पा लिया और उसके बाद हमने अपनी जांच शुरू की। हमें चौंकाने वाले रिजल्ट मिले। सबसे पहले हमने इस ग्रुप के जो मॉडरेटर्स और इस ग्रुप के जो एडमिन्स थे उनकी प्रोफाइल्स चेक करना शुरू की। तो एडमिन्स की प्रोफाइल चेक करते हुए हमें शुरू के जो टॉप के 7-8 एडमिन्स थे उनकी प्रोफाइल चेक करने पर यह पता चला कि वो प्रोफाइल्स नई नई बनाई गई हैं। उनमें किसी पे 2 पोस्ट हैं, किसी पे 3 पोस्ट हैं, किसी में फ्रेंड लिस्ट है, किसी में फ्रेंड लिस्ट ही नहीं है, कोई लोग हैं उसमें नहीं है। इस प्रकार से बहुत कम ऐसी प्रोफाइल मिली जो कि रियल थी। लेकिन आगे चलते हुए हमें एक प्रोफाइल मिल गई जो कि रियल थी, जिसका नाम था आदिल अमन। जी हाँ, उसका हम फोटो ब्लर कर रहे हैं ताकि प्रिवेसी रहे, लेकिन आदिल अमन नाम की ये प्रोफाइल थी। हमने इसका वीडियो बनाया है ताकि कोई ये ना कह सके कि फोटोशॉप किया गया है। तो आदिल अमन नाम का ये व्यक्ति, इसकी प्रोफाइल में क्या लिखा हुआ है कि ये स्ट्रैटेजिस्ट है आम आदमी पार्टी में। अब स्ट्रैटेजिस्ट का क्या मतलब होता है आप देख रहे होंगे। अंकित लाल भी स्ट्रैटेजिस्ट हैं आम आदमी पार्टी में। अंकित लाल जो हैं टॉप शॉट हैं आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया सेल के, वो भी स्ट्रैटेजिस्ट हैं। ये व्यक्ति भी स्ट्रैटेजिस्ट है, यानी कि इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि ये व्यक्ति भी अच्छा टॉप शॉट हो सकता है आम आदमी पार्टी में। अब इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब यह होता है कि यह आदमी आम आदमी पार्टी के लिए स्ट्रेटजी बनाने का काम करता है, जैसे अंकित लाल करते हैं, और बाकी लोग जो होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं, जो थोड़ी नीचे की हायरकी में होते हैं। वो शेयर करने का काम करते हैं, वो पोस्ट कहीं रिपोर्ट करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार के काम बाकी लोग कर रहे हैं। यानी कि ये जो सेल चल रहा है, ध्रुव राठी स्क्वाड चल रहा है, इसको आम आदमी पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट जो हैं एज एन एडमिन हैंडल कर रहे हैं। बाकी प्रोफाइल के बारे में कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो फेक दिख रही हैं। तो एक प्रोफाइल का हमने यहां पर जुगाड़ आपको बताया है। अब इसका क्या मतलब निकलता है? इसका यह मतलब निकलता है कि इस स्क्वाड को चलाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की निगरानी में। उन्हीं के लोग सारा काम कर रहे हैं। ध्रुव राठी को क्यों चुना गया? क्योंकि ध्रुव राठी ने अपने बायो पे लिखा हुआ है आई एम अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट। तो उनके ऊपर किसी को शक नहीं होगा, इस प्रकार से कहा जा सकता है। लेकिन ये बात आगे हम झूठी प्रूव करने वाले हैं। किस प्रकार से, आप आगे देखते रहिए। अब दोस्तों सवाल आता है कि अरविंद केजरीवाल का ब्रेन चाइल्ड इसको क्यों कहा जा सकता है? इसका रीजन है केजरीवाल ने तैयारी शुरू कर दी है अगले 2 साल के चुनावों की। रेडियो पर उनकी रोज ऐड आ रही हैं और कह रहे हैं कि हमें चंदा दीजिए, अगले 2 साल में काफी चुनाव हैं। स्कूल के बच्चों से उनके माँ बाप का वोटर आईडी नंबर मांगा जा रहा है। एक लिस्ट के दौरान पूरे सर्कुलर है, हर स्कूल के बच्चे को अपने माँ बाप का वोटर आईडी नंबर लाना है। चंदा किस प्रकार से मांगा जा रहा है लोगों से, ये जरा सुनिए। सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे। लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। तो आपने देखा अरविंद केजरीवाल की भाषा। ये एड्स रेडियो पर दनादन चल रहे हैं और सोर्सेस के हिसाब से माना जाए तो करीब 25 लाख रुपए प्रतिदिन का व्यय हो रहा है इन एड्स पर। इससे क्या साबित होता है? अपने आप को गरीब दिखाने के लिए अपने धन बल का प्रयोग किया जा रहा है। अब अरविंद केजरीवाल किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं? वो सड़क पर तैयारी कर रहे हैं और वो ऑनलाइन भी तैयारी कर रहे हैं। ऑनलाइन तैयारी कैसे कर रहे हैं? ऑनलाइन तैयारी की जा रही है पेजेस को टारगेट करके।
कोरा पर पोस्ट को टारगेट करके, ट्विटर पे प्रोफाइल जो है उनको टारगेट करके हर प्रकार की चीज को टारगेट किया जा रहा है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड जो लोग हैं उन्हीं के पेजेस को टारगेट किया जा रहा है। आपके सामने सबूतों के साथ ही हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जिनको भी टारगेट किया गया है वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की बात को रखते हैं आगे, वो ही पेजेस ये हैं। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर ये स्ट्रैटेजी है कि जितने पेजेस हैं, जितनी कोरा प्रोफाइल्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती हैं उन्हें किसी भी तरीके से बंद करवा दिया जाए, जितनी पोस्ट हैं उनको उड़वा दिया जाए। काफी हद तक ये लोग सफल भी हो रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी मास रिपोर्टिंग ये लोग करते हैं। करीब करीब 17,000 लोग इस ग्रुप में घुस चुके हैं। सिर्फ 2 महीने में ये एक सीक्रेट ग्रुप है, लेकिन 17,000 लोग एक सीक्रेट ग्रुप में जिसको कोई देख नहीं सकता उसमें कैसे घुस सकते हैं मुझे समझ नहीं आता। ये आईटी सेल का काम हो सकता है, इसमें कोई शंका शायद नहीं होनी चाहिए। अब आपको दिखाते हैं इस ग्रुप के जो एडमिन्स हैं यानी कि स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ आम आदमी पार्टी, उसके क्या विचार हैं। आप देख सकते हैं अभी एक एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा नाम की लड़की जो कि सबरीमाला में सैनिटरी नैपकिन्स लेकर जाती हुई पकड़ी गई थी, ऐसा कुछ लोगों ने दावा किया है। वो न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई थी और उसके बाद स्मृति ईरानी ने उस पर एक बयान दे डाला था। उसके ऊपर आदिल अमीन जी क्या कह रहे हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। हम इस स्क्वाड में जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पर पोस्ट शेयर की जाती हैं, लोग उस पर डिस्कशन करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और कितने घिनौने ये सारी डिस्कशंस होती हैं। यहाँ पर एक पोस्ट लिखती है कि स्मृति ईरानी ने जो कहा है उसके अनुसार दुर्गा, काली और लक्ष्मी इस प्रकार की जो हिंदू धर्म में देवियां हैं, जो डेटीज हैं, वो अपने मंदिर से निकलकर क्या मेंस्ट्रुएट करती हैं, क्या मासिक धर्म उनका वो मंदिर से बाहर निकल कर आती हैं तब करती हैं। ये उस का यहां पर बयान आया है, आप पढ़ सकते हैं। सो द फीमेल गॉड सिंस वी हैव सम, व्हाट डू दे डू व्हेन दे हैव पीरियड्स, डू दे स्टेप डाउन एज गॉड्स और रोम आउट। ये इस प्रकार के यहां पर पोस्ट शेयर हो रही हैं और एंटी हिंदू यहां पर पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ है। ये पोस्ट डिलीट भी नहीं की जा रही है, इस पोस्ट पर दनादन लाइक आ रहे हैं, ये पोस्ट डिलीट भी नहीं की जा रही है। अब आपको दिखाते हैं कि ये एनवायरनमेंट जो है ये एंटी हिंदू यहाँ पर ऐसा क्यों बना हुआ है। हमने जब पाया तो इसमें अधिकांश लोग जो थे वो हमें एक पर्टिकुलर समाज से दिखे। आप देख सकते हैं उन लोगों के नाम, उनकी फोटो हमने ब्लर कर दी है ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे। ये अधिकांश लोग हमें इस ग्रुप में दिखाई पड़ते हैं और ये एक पर्टिकुलर समाज के लोग फॉलो कर रहे हैं ध्रुव राठी को, जो कि आज से 2 साल पहले तक कुरान को अब्यूज करता था और कहता था दुनिया की जैसी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में जो चल रही हैं उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो कुरान है। ये उसके बयान थे। अब वो ध्रुव राठी 2 साल बाद कहता है कि भाई मेरे तो विचार चेंज हो गए हैं, ये 2 साल पहले के विचार थे लेकिन मेरे अंदर एक आत्मा का परिवर्तन हुआ है और उसकी वजह से मेरे विचार चेंज हो गए हैं। अब ये आत्म परिवर्तन इतना ज़्यादा हो चुका है कि इसके प्रोफाइल में इसकी जो ये स्क्वाड है, जो ये पेज है, जो ये ग्रुप है, इसके अंदर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को इतना अब्यूज़ किया जा रहा है। तो वो पोस्ट डिलीट भी नहीं हो रही हैं, वो पोस्ट वहाँ पर पड़ी हुई है, उस पर डिस्कशन चला हुआ है। क्यों चला हुआ है वो आपको दिखा चुका है। तो इसके विचार इतने परिवर्तित हो चुके हैं। अब विचार क्यों परिवर्तित हो चुके हैं इस पर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्रुप में अधिकांश लोग किस समाज से हैं वो हमने आपको दिखाया है। अब ध्रुव राठी के पेज पर चलते हैं। वहाँ पर टॉप फैंस नाम से एक कॉलम है, जब हम उसमें देखते हैं तो वहाँ भी इसी समाज के लोग हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब ये लोग ध्रुव राठी को ऐसा प्रतीत होता है कि फंडिंग करते हैं, क्योंकि जब हम ध्रुव राठी के पेट्रियन पेज पर जाते हैं तो वहाँ पर पिछले महीने 587 लोग थे और अब करीब करीब 480 के करीब हो चुके हैं। एक महीने में इतना घाटा, क्योंकि ध्रुव राठी को बहुत बड़े स्तर पर एक्सपोज किया गया है। एक महीने में इतना घाटा तो होना बनता है, लेकिन अभी भी उसको कौन लोग फंड कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। तो उनकी विचारधारा को प्रक्षय देना तो बनता है। माल का टाइम है, पैसे का टाइम है ये।
और दोस्तों यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। ये लोग पूरे मुस्लिम समाज पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके हैं, ये ऐसा इनको लगने लग गया है। इस स्क्वाड में कुछ पोस्ट को रिपोर्ट किया गया जो कि कोरा पर थी। अब उनकी रिपोर्ट का जो रीजन है सामने लिखा हुआ है फेक नेम। और वो फेक नेम क्या है? वो फेक नेम है किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति का नाम। अब ये फेक नेम इन्हें क्यों लग रहा है? क्योंकि इस व्यक्ति ने जो पोस्ट लिखी है कोरा पर, वो लिखी है नरेंद्र मोदी की पक्ष में। तो इन्हें लगता है कि जो भी नरेंद्र मोदी के पक्ष में लिख देगा वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। ये इनकी सोच है, ये इनकी सोच बनी हुई है अपने देश के लोगों के बारे में। तो आप सोच सकते हैं कितनी कम्युनल विचारधारा यहाँ पर प्रक्षय ले रही है, यहाँ पर पनप रही है। और इसको कौन पनपा रहे हैं, इसके पीछे कौन है, वो हमने आपको बताया है। अरविंद केजरीवाल जी, आपको ये जो डोनेशंस मिल रही है, क्या आप इन युद्ध वीरों को दे रहे हैं? ये हमारा प्रश्न आपसे है। इन लोगों को जो कि लोगों की प्रोफाइल्स ब्लॉक कर रहे हैं, जो कि आपके कहने पर ऐसा प्रतीत होता है ये सब काम किया जा रहा है, क्या इन लोगों को पैसे भी मिल रहे हैं? ये हमारा आपसे प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना चाहिए। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया कि इस ग्रुप में चल क्या रहा है और किसके इशारे पर ये सारी चीजें चल रही हैं। अरविंद केजरीवाल के स्ट्रैटेजिस्ट इस ग्रुप में एडमिन है, बाकी प्रोफाइल्स जो हैं वो फेक हैं और उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है वो भी अरविंद केजरीवाल के स्ट्रैटेजिस्ट ही हों, आईटी सेल में काम करने वाले लोग हों, लेकिन एक को तो हमने पकड़कर दिखा दिया है। अब आप यदि डोनेट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तो वो डोनेशन का पैसा कैसे व्यय हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, आप खुद समझ सकते हैं। आम आदमी पार्टी सोर्सेज के हिसाब से करीब 25 लाख रुपए खर्च कर रही है इस पर्टिकुलर काम में, यानी डोनेशन दे दो हमें इस काम में। और वो डोनेशन का पैसा कैसे खर्च हो रहा है आप खुद देख सकते हैं। अब ये आपका डिसीजन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, लोगों तक पहुंचाइए। दूसरी चीज़, आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप हमें पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम सच की आवाज़ को आगे बढ़ा सकें। आपको पेट्रियन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। आप इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है।